क्वेश्चन नंबर 5, 7 Star Sports Company is engaged in manufacturing of cricket bats. Following table shows the budgeted फिगर फॉर द कमिंग ईयर। तो ये नेक्स्ट ईयर का बजटेड फिगर है, एक्चुअल फिगर नहीं है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 4800 यूनिट्स लेस कंपोनेंट करेंगे एक सेट के जो भी आते हैं 1200, असेंबलिंग कॉस्ट उसकी 2000 रुपये लग जाएगी, डिलीवरी कॉस्ट 800 की लगेगी और टोटल कंट्रीब्यूशन जो हमें नेट कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो 800 रुपये मिलेगा। Components like below rubber grip, handlebar in a set are bought in and assembling process carried out to transform them into a single bat. कंपोनेंट जैसे कि विलो, रबर ग्रेप, हैंडल बार, इन सबको एक जगह बुलाया जाता है और असेंबल किया जाता है और फिर उसको सिंगल बैट में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। तो ये कंपोनेंट्स है कौन कौन से हैं? तो विलो, रबर ग्रेप, हैंडल बार। मार्केट इज इंटेंसली कॉम्पिटिटिव वेयर 7 SSC करंटली होल्ड 30% मार्केट शेयर। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और जो 7 SSC है वो करंटली 30% मार्केट शेयर का होल्ड करता है। एनुअल डिमांड ऑफ दिस बैट्स इज़ 1 लाख यूनिट्स। तो जो एनुअल डिमांड है बैट की वो 1 लाख यूनिट है और ये 1 लाख यूनिट 7 SSC की नहीं है, ये 1 लाख यूनिट पूरे मार्केट की है जिसमें कि वो होल्ड करता है 30% मार्केट शेयर। तो यानी 7 SSC का मार्केट 7 SSC का डिमांड कितना हो गया? 30,000, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये कि ये 1 लाख यूनिट्स पूरे मार्केट का है, ना कि सिर्फ 7 SSC का। पढ़ने में सिर्फ ऐसा लगता है जैसे 7 SSC का सिर्फ। On reviewing previous performance, it is revealed that 3% of the bats supplied to customers were returned for free replacement because of faults. जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसे रिव्यू करने में पता चला कि जो सप्लाई किए गए थे उसका जो 3% बैट है वो वापस रिटर्न हो गए डिफेक्ट के कारण और उसे फ्री रिप्लेस करना पड़ा। Defective components which are initially bought into assembling process are held responsible for this. वो कहते हैं कि जो डिफेक्टिव कंपोनेंट जो हम यूज़ करते हैं उसमें दिक्कत है, असेंबली करने में कोई दिक्कत नहीं है। These return bats cannot be repaired and no scrap value। जो डिफेक्टिव बैट्स जो है रिपेयर नहीं किया जा सकता और इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, बेचने में कुछ मिलेगा भी नहीं। Supply of faulty bats to customer could be eliminated by implementing an inspection process immediately before the goods are delivered। जैसे कि जो हम बनाते हैं जब कस्टमर को देते हैं तो उसमें कोई डिफेक्टिव गुड्स भी सप्लाई किए जाते हैं, जैसे जो हम दिए उसका 3% वापस रिटर्न होकर आ जाता है। तो अगर हम डिलीवरी करने से पहले इंस्पेक्शन प्रोसेस लगा दें तो ये 3% जो है ये वहीं पे रुक जाएगा, 3% आगे सप्लाई नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। फिर दिस वुड इम्प्रूव कस्टमर परसेप्शन दस रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ऑफ 5% इन द करंट मार्केट शेयर। और इससे क्या होगा, कस्टमर का जो परसेप्शन है कंपनी का को लेकर के वो बदलेगा और इसका फ़ायदा मिलेगा और इसका 5% जो करंट मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा, यानी वो 35 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अब कैलकुलेट करना है क्वालिटी, कैलकुलेट द क्वालिटी नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट, यानी बैड क्वालिटी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए बेस्ड ऑन द बजटेड फिगर्स एंड सेल्स रिटर्न रेट। इस जो सेल्स रिटर्न रेट है वो तो सेम ही रहेगी, यानी ये मान के चलो कि ये पत्थर की लकीर है सेल्स रिटर्न रेट। आप जितना भी करोगे उसमें से 3% हमेशा, जितना भी डिलीवर करोगे उसमें से 3% हमेशा डिफेक्टिव आपका निकलना है। हाँ बस ये है इंस्पेक्शन प्रोसेस लगाने के 3% है, ये कस्टमर के पास नहीं जाएगा और इससे क्या होगा, आपका कस्टमर के पास नहीं जाएगा, कस्टमर को लगेगा कि हाँ इससे तो सारे बैट्स अच्छे होते हैं तो इसका आपका 5% शेयर और बढ़ जाएगा। पहले में ये कैलकुलेट करना है। तो चलो हम ये देखते हैं पहले में। ये देखो अभी का हालत ये है, 30,000 डिमांड है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 30,000 इंटू 800 ही बनता है ना हमें तो कंट्रीब्यूशन। ये देखो तो प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 इंटू 800 और ये यानी 30,000 यूनिट्स पे तो हमें वो हो गया। ये 30,000 डिमांड है, यानी जो कस्टमर के पास पहुँचे ये वाली यूनिट्स है। एक्चुअल में कितनी यूनिट्स थी, एक्चुअल में 3,928 यूनिट्स की डिलीवरी हुई थी। तो जो 928 यूनिट्स है उनके ऊपर तो हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, उनके ऊपर तो हमें जो हमने बनाया वो किसी काम का नहीं हुआ, सारा का सारा पैसा बेकार हो गया, यानी 4,000 पर यूनिट जो हमने लगाया बेकार हो गया। तो कितना डिफेक्टिव के कारण कितना लॉस हो गया, हमारा 928 यूनिट का लॉस हुआ, हर यूनिट पे 4,000 रुपये का बनाई का हमारा लॉस हो गया, यानी इतना लॉस हो गया। यानी नेट कंट्रीब्यूशन हमें अभी प्रेजेंट का ये है हमारा, मतलब नेक्स्ट ईयर का ये है।
या प्रेजेंट ही मान लो, ठीक है। फिर तो हमारा अभी इस समय इस 30,000 में अभी हमारा डिफेक्टिव क्या है, अभी बेड क्वालिटी कॉस्ट क्या है, ये हमारी बेड क्वालिटी कॉस्ट है। अगर हम ये लगा लेते इन्वेस्टिगेशन, तो हमारा जो था वो 5,000 से और हमारा बढ़ जाता, 5,000 से हमारा शेयर और बढ़ जाता, तो 5,000 से शेयर और बढ़ता तो उसमें भी कुछ डिफेक्ट निकलते, क्योंकि डिफेक्ट तो पत्थर की लकीर है, तो उसके लिए हमें 5,155 बनाने पड़ता वो ये, तो 5,000 में से भी निकलते ये, तो नेट कंट्रीब्यूशन हमारा, तो हमारा नेट इसका लॉस हुआ एक, तो है ना, एक तो हमारा इसका लॉस हुआ 5,000 पे, और अभी के हालत में हमें बेड क्वालिटीज़ का, यानी अगर आप इन दोनों को देखोगे अभी, तो नॉन कन्फर्मिंग क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कॉस्ट क्या है हमारे पास, ये जो 5,000 पे जो हमें लॉस हो रहा है कंट्रीब्यूशन का, अगर हम होते मतलब इंस्पेक्शन प्रोसेस लगाते तो हमें इंटर कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा होता है ना, देखो ना 5,000 लगाते तो इतना ही मिल रहा होता ना, क्योंकि इसमें से इतना तो डिफेक्टिव भी निकलता है ना हमारा, तो इतना मिल रहा होता, और हमें अभी फ़िलहाल इतना का लॉस हो ही रहा है इसमें, तो हमारा टोटल लॉस कितना होगा क्वालिटी का, ये कुछ 7,72,16,00,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। दूसरा में क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्पेक्शन प्रोसेस फॉर द बेड्स, कि अगर मान लो हम इंस्पेक्शन प्रोसेस लगा दें, मान लो अगर हम इंस्पेक्शन प्रोसेस लगा दें तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। भैया देखो, अगर आप इंस्पेक्शन प्रोसेस लगा दोगे ना, तो 35,000 तो डिमांड है, तो इतना तो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा टोटल, ठीक है। ऊपर से जो डिफेक्टिव पीस है एक तो उसका लॉस होता है, तो 35,000 अगर डिमांड हमें सप्लाई करनी है तो टोटल यूनिट्स हमें कितनी बनानी पड़ेगी, हमें बनानी पड़ेगी 36,083, तो जिसमें से कि 1,083 का तो डिफेक्टिव निकलेगा, तो 1,083 का डिफेक्टिव निकलेगा, लेकिन इंस्पेक्शन के कारण क्या होगा कि ये कस्टमर के पास नहीं पहुंचेंगे, यानी इनकी डिलीवरी कॉस्ट नहीं लगेगी, यानी ये 32 की डिलीवरी कॉस्ट 800 की थी, तो हम इसमें टोटल हमारा खर्चा सिर्फ 3200 का आएगा, 4,000 की जगह, पहले 4,000 का था 3200 का आएगा ये, तो हमारा जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा वो इतना होगा। अभी कितना हो रहा है, अभी हमारा जो नेट कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो इतना हो रहा है, तो प्रॉफिट में क्या आ रहा है, हमारा जो प्रॉफिट है वो 42,86,400 से हमारा जो बढ़ जाएगा अगर हम ये लगा देंगे तो। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने यहाँ पे जो है वो 3200 से कर रखा है गुणा, 4,000 की से नहीं किया, क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम 5,000 पे ये कह रहे हैं कि अगर इंस्पेक्शन कॉस्ट अगर हम लगा देते, नहीं लगाया तो हमारा कितना लॉस हो रहा है, नहीं लगाया तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे भी 4,000, अगर नहीं लगाते, नहीं अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो हमें ये 5,000 नहीं मिल रहा, अगर लगाते तो 5,000 मिलता, ये तो ठीक है, 3200 लगाते तो इतना ही कॉस्ट आता, लेकिन लगाते तो इस पे भी तो 3200 की कॉस्ट पड़ती, इस पे 4,000 की कॉस्ट थोड़ी पड़ती, तो हमारा जो टोटल हमारा जो बेड क्वालिटी है उसका जो खर्चा है